फाइनली तोशू और पाकी की एंट्री। फिर वही रोना धोना, अनुपमा का माफ ना करना क्योंकि ये मगरमच्छ के आंसू है, ये वो। फिर से उन्होंने माफी मांगी और फिर अनुपमा ने बोला ठीक है सबको सॉरी बोलो। सारे आशा भवन को सॉरी बुलवाया, सबको सॉरी बुलवाया, माफी मांगी। बोला अब जा सकते हो। बोला ये तो गलत किया आपने, आपने हमसे माफी मांगी और आप ऐसा कैसे कर सकते हो। बोला बस ये देख सकता हूँ कि मैंने चेक किया कि आपने अपनी अकड़ जो है वो बाहर रख के आए हो या नहीं रख कर आए हो, पर आपकी अकड़ तो आपके चेहरे पे झलक रही है। इसके लिए तुम निकलो। दरवाजा बंद कर दिया वापस से अनुपमा ने। फिर अंदर सब लोग बोलने लगे माफ कर दिया अनुपमा, ये वो। फिर अनुपमा ने दरवाजा खोला, बहा ने बोला तुम लोगों को तुम्हारी अक्ल ठिकाने आ गई तो अंदर आ सकते हो। अनुपमा ने बोला बहा ने कहा तो मैं मान रख रही हूं, पर मेरी शर्त है, ईमानदारी से रहना होगा, घर के काम में हाथ बंटवाना होगा, काम पूरा करना होगा और किसी की भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी होगी। और चूचा जो तुम लोगों ने की है यहाँ पे वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। आ सकते हो अंदर। वो लोग आए, इस्त्री करते करते बोले इतनी बड़ी 5 किलो की इस्त्री कहाँ से आई, वो भी इस जमाने में, मॉडर्न जमाने में। अब मेरे तो हाथ दुख रहे प्रेस करते करते करते। बोला हमें कौन सा पाकि यहाँ ज्यादा रहना है, कुछ दिन रहेंगे, कुछ बंदोबस्त करते हैं, फिर निकल जाएंगे यहाँ से। मुझे भी इस खंडर हाउस में रहने की इच्छा नहीं है। बोला धीरे बोलो, यहाँ दीवारों के भी कान होते हैं, मम्मी को पता चल गया तो घर से बाहर निकाल देगी हमें। फिर अनुपमा आई वहां पे। ये लोग घबरा गए। चिंता मत करो तुम दोनों, मैंने कुछ नहीं सुना, पर हाथ जल्दी चलाओ, प्रेस को यूं सीधा रखो। और जिस तुम 5 किलो प्रेस की बात कर रही थी ना, वही 5 किलो की प्रेस मैंने तुम लोगों के कपड़े प्रेस किए हैं इससे। पूरे शाह हाउस के कपड़े मैंने प्रेस किए हैं। तब मुझे तो कभी ये प्रेस वजनदार नहीं लगी। खैर छोड़ो, काम पे ध्यान दो। बाबूजी आए फिर बोला ये गहने अनुपमा तुम कहाँ पे रख दो, वरना दिक्कत हो जाएगी। सब बच्चों के बाके सबके गहने हैं ये, अभी जगह है नहीं। बोला मुझे मत दो जिम्मेदारी बाबू, मैं कहाँ रखूंगी बाबूजी। बोला कहीं भी संदूक में रख दो, कहीं जगह पे रख दो। तो वो शूज गहने पे देख रहा था। जैसे अनुपमा बोला ठीक है मेरे को दे दो, मैं रख देता हूँ, तो अनुपमा रखने गई। पीछे तो जरा पाखी ने बोला मत करना भाई, कुछ भी ऐसा काम मत करना जो तुम सोच रहे हो। बोला तुम रुको यहाँ पे, मैं आता हूँ। फिर तोशु पीछे पीछे दबे पांव अनुपमा के पीछे गया। उसने देखा अनुपमा ने एक अलमारी निकाला, उसके अंदर से एक संदूक निकाला, संदूक में उसको रखा। संदूक अनुपमा ने अलमारी में छुपा दिया। पीछे से सागर आ गया, पेटी क्यों उठा रहे हो, मुझे बोल देते ये वो, आपको नहीं करना चाहिए काम। बोला ठीक तो है ना, कई दिन से दिख रहा हूँ तुम्हारा दिमाग सही नहीं चल रहा है। कौन सी बात है जो तुम मुझे बताना चाहते हो और बता नहीं पा रहे, तुम्हारे चेहरे पर दिख रहा है। अनोरी वो बात ये है कि मैं और मीनू इतने में माही रोते हुए आ गई। बोला एक मिनट, माही के पास चली गई और पीछे तो सुन देखा, चलो मेरा काम हो गया, मुझे क्या करना है। बाहर तमाशा शुरू हो गया माही का। माही को बोला, माही ने बोला कि मुझे अंश और इंशानी ने मारा, मुझे अपने बॉल से नहीं खेलने दे रहे थे। तो परी को डांट पड़ी कि तुम बड़ी हो, तुमने समझा नहीं। बोला समझा है, पर वो लोग खेलना ही नहीं चाहते, मैं क्या करूँ अब। बताओ क्यों लोग खेलना नहीं चाहते। बोला जब तुम्हें पता है परी तो बताओ ना क्यों खेलना नहीं चाहते। बोला परी ने बताया कि अंश की मम्मी ने बताया है, डिम्पी ने, कि भाई इसके साथ नहीं खेलना चाहिए माई के साथ, क्योंकि ये हमारे रिश्तेदार नहीं है। अब वो आशा भवन की मेंबर है, तो आशा भवन के मेंबर हमारा परिवार का हिस्सा नहीं हुए, तो उसके साथ नहीं खेलना चाहिए। फिर डिम्पी को डांट पड़ी कि तुम बच्चों के दिमाग में ऐसी चीजें डालती हो। फिर छोटी को बोला कि सारे बच्चों को लेकर तुम अंदर चली जाओ। फिर बोला कि मेरे बच्चे, जब अपने बच्चे को डांटती हो, घर से निकालती हो, मैं कुछ बोलती हूँ, तो मेरे बच्चे को मुझे क्या संस्कार देने क्या नहीं देने वो मैं डिसाइड करूंगी, आप नहीं करोगे। हर चीज में आप अपनी उंगली नहीं चला सकती कि ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, मेरा बच्चा है, उसे क्या संस्कार देने कैसे चलाना है वो मैं डिसाइड करूंगी। बोला वो जो तेरा बच्चा है ना वो मेरे बच्चे का बच्चा है, तो उस हिसाब से मैं उसकी दादी हुई और मेरा भी हक बनता है। दोबारा अगर तूने बच्चों के दिमाग में कुछ भी उल्टी सीधी बातें डाली, अरे भाई बहनी तो होते जो माँ बाप के मरने के बाद साथ होते हैं, साथ निभाते हैं, और तुम उन्हीं को अभी से अलग कर रही हो। शर्म है कि नहीं तुझ में। अरे तुम लोग क्यों थप्पड़ खाए बिना
यहाँ सबक सिखाए बिना नहीं मानोगे किसी चीज के लिए। क्या तुम्हें भी इन दो गधेड़ों की तरह घर से बाहर निकल तब जाके अक्ल आएगी तेरे दिमाग में कि तुम्हें क्या करना चाहिए। वैसे भी तुम्हारे रिश्ते कुछ खास तो है नहीं, हस्बैंड वाइफ भी लड़ मरते हो और वैसे ही प्रॉपर्टी की वजह से घर में लड़ रहे हो तुम लोग। अरे तुम लोगों ने कम से कम बच्चों को तो सही संस्कार दे दो तुम लोग। फिर डिम्पी को बोला अगर ऐसी बात दोबारा हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर वही अनुज का ट्रेक, हाँ ये कभी नहीं सुधरेंगे और मैं भी लव यू बोलता रहूंगा। इससे पहले एक ट्रैक में था जहाँ बोलते कि तुम्हारे ये बच्चे जो है ना पाकी और तोशु के सीन के बाद, जरूर तुम पिछले जन्म में कोई जालिम रानी या राजा रही होगी, तब जाके तुझे इस जन्म में इतना खतरनाक भयानक रूप मिला है। ये सारे वही हैं जिनको तुमने परेशान किया था, इसलिए तुझे परेशान कर रहे हैं। फिर ऐसा सीन भी दिखाया, अनुपमा एक रानी बन रही है, कोड़े हाथ में है, बोले नचाओ। फिर एक पागल प्रेमी आता है यानी कि अनुज, वो बोलता आई लव क्वीन, आई लव क्वीन। फिर अनुपमा उसे कोड़े मारती है। फिर सपना टूटता है जब तो बोलते कोड़े खा लिए। तुम्हें कैसे पता बोला मैं क्या सोच रहा हूँ? बोला बस मैं आपकी शक्ल पे पढ़ लेती हूँ कि आप क्या सोच रहे हो। बताओ अनुपमा, मैं सपनों में भी तुम्हारे हाथ के कोड़े खा रहा हूँ, तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ, तुम वहां पे भी भाव नहीं दे रही हो मुझे। मैं ताना नहीं मार रहा हूँ पर जस्ट बोल रहा हूँ। फिर माही के सीन के बाद भी वही, क्या करूँ, मैं भी ढीठ ही हूँ। तब तक तुम हाँ नहीं बोलोगी तब तक मेरा भी आई लव यू क्यों चलता रहेगा। हाँ अनुपमा ने बोला मेरा डर जो है वो आपके हाँ बोलने पे थोड़ा हैवी हो रहा है, इस वजह से मैं आई नो, मैं समझ सकता हूँ वो डर भी मेरे कारण ही आया होगा। आई अंडरस्टैंड, समय ले सकती हो तुम। बस अनु ठीक है, पड़ा हुआ है कि मुझे लव यू बोलना है और उसका हाँ जवाब सुनना है। बाकी देखते हैं कि गहनों की जो चोरी होगी तो फिर इंजाम डालेगा डिम्पी के नहीं, सागर और मीनू के ऊपर बोलेगा कि ये दोनों गहने चोरी कर रहे थे। गहने तो क्या, ये आपकी बांजी को भगा के ले जाने की तैयारी में था यहाँ से। तो अब देखते हैं कि इस चीज को अनुपमा कैसे रिएक्शन में लेती है। जय हिंद, जय भारत।